नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप बिल्कुल एक नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हालांकि चुनाव हो चुका है, जो चारों तरफ जो उन्माद का माहौल था वो समाप्त हो चुका है और अब इंतज़ार है उस वक्त का जब 10 तारीख को ईवीएम खुलेगा और सभी लोग, चाहे वो प्रत्याशी हों, जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके जो करिंदे हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों में भी बेचैनी है। वो जानना चाहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि जनता इस बार इतनी चालाक है कि वो किसी भी नेता को इनकार नहीं की है। जो भी नेता उसके दरवाजे पे पहुंचा है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नेताजी, हम आपके लिए हैं, आप भले 5 साल गायब हो जाइए लेकिन बिल्कुल हम आपके लिए हैं। और यही वो परिस्थिति है जिसको लेकर के असमंजस की स्थिति हो गई है। नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ है तो क्या हुआ है और क्या होने वाला है 10 तारीख को। हालांकि हम कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा जरूर कर सकते हैं कि आखिर बिहार की तस्वीर क्या बनने जा रही है। आज हम बिहार की बात करेंगे और उसमें एक थोड़ी सी चर्चा हम सिवान विधानसभा पे भी करेंगे कि क्या तस्वीर बन रही है सिवान की। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की इसलिए कि बिहार के जो हालात, जो गठबंधन हैं, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो, चाहे वो महागठबंधन हो, गठबंधन तो है लेकिन भीतर से दूरियां बहुत हैं। आज के एनडीए के पोस्टर से आपने देखा होगा कि चुनाव जब दूसरे दौर का चल रहा था, उसी दौर में एनडीए के बड़े बड़े होर्डिंग से और अखबारों के बड़े बड़े पन्नों से नीतीश कुमार गायब हो गए। ये क्या संकेत दे रहा है, ये समझने की ज़रूरत है और यही समझने का प्रयास हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में 4 लोग मौजूद हैं। हम उनका परिचय करवा देते हैं। राजेश तिवारी जी हैं, बड़े अच्छे राजनीति पे अपनी बात को रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक ही हम इनको मानेंगे। और हमारे साथ गदाधर विद्रोही हैं, स्वाभिमान आंदोलन के एक अच्छे सिपाही और सिवान की राजनीति पे, बिहार की राजनीति पे एक अच्छी पकड़ रखने वाला व्यक्ति, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। और इसके बाद हमारे साथ अधिवक्ता विजय कुमार प्रजापति हैं, पूर्व वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं, ये भी अच्छी जानकारी रखते हैं राजनीति की। और हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजन श्रीवास्तव, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। नेता तो नहीं हैं लेकिन बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजेश तिवारी जी से। राजेश जी, क्या सीन बनने जा रहा है बिहार का? बिहार में आपने देखा है कि कह तो रहे हैं सभी जो बीजेपी के लोग हैं कि हमारा नेता नीतीश कुमार, हमारा नेता नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई अगर हमारी सीटें आएंगी, उस जनता ने हमें अगर चुना तो हमारा नेता नीतीश कुमार। लेकिन ये सब ठीक है, फिर पोस्टर से और होर्डिंग से बिहार का चुनाव है और पोस्टर से होर्डिंग से नीतीश कुमार को गायब करना, ये क्या संकेत दे रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। और एक आज दुखद घटना घटी है हम लोग के बिहार में। 9 हमारे बीएसएफ के सैनिक भी हम दरभंगा जाने के क्रम में शहीद हो गए हैं। सबसे पहले तो हम आपके चैनल से और अपने तरफ से उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल। आज हमारे देश के जो वीर सपूत हैं, जो हमारे इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए हमारे बिहार में आए हुए थे, आज ये दुखद दुर्घटना घटी है दरभंगा में। उनकी गाड़ी पलट गई है, 9 हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं। हम सबसे पहले पूरे सिवान की तरफ से उन वीर सपूतों को नमन करते हैं, उनकी ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये
हर इंसान के हाथ में नहीं होता है, घटना दुर्घटना, लेकिन ये वीर सपूतों का खोना ये बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए। एक एक सैनिक को किस तरह से बनाया जाता है और उसके लिए कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम नमन करते हैं उन सभी वीर सपूतों को। है जी। अब बात है हम राजनीतिक परिचर्चा पर। ये बिहार का चुनाव इस बार ऐसा ढंग से संपादित हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है, कौन पार्टी किसके सपोर्ट में है और कौन किसके पार्टी विरोध में है। अब देखिए कि नीतीश कुमार लोजपा जो है वो नीतीश कुमार जहां उनके उम्मीदवार खड़े हैं वहां उसने अपने उम्मीदवार को नहीं डाला है। आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि लोजपा आज भी एनडीए का हिस्सा है, या ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ये लोजपा हमारे साथ एनडीए में नहीं है? अगर नहीं है तो रामविलास जी मंत्री कैसे थे? आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं हैं, और भी कई लोग हैं, तो ये क्या चल रहा है? हमको तो लग रहा है कि लोजपा आज के डेट में मोहरा है कि नीतीश कुमार को ठिकाने लगा दिया जाए। ठिकाने लगा दिया, बिल्कुल सही बात बोला आपने। हमको तो यही लग रहा है कि नीतीश उनको इसीलिए रखा गया है कि किसी तरह नीतीश कुमार को डैमेज कर दिया जाए। और रही बात गठबंधन की, जो बिहार में भी जो इस बार सबसे बड़ी बात है कि जनता ज़्यादा जागरूक है नेता से। जनता अपने आप को नहीं बता पा रही है कि हम किसको वोट दिए हैं, और सभी नेताओं का आपने कहा था शुरू में कि सभी को उसने स्वीकार किया और स्वागत भी किया है। हम आपके साथ हैं। हाँ, बिल्कुल, किसी को इनकार नहीं किया है। इसलिए आज के डेट में एक जो पहले हम लोग आकलन कर लेते थे कि ये इनकी सरकार बन रही है या उनकी सरकार बन रही है, आज स्थिति स्पष्ट है कि कोई नहीं कहने की स्थिति में है कि किसकी सरकार बन रही है। ये है कि नीतीश कुमार यही सवाल लेकर के, चूंकि हम 4 लोग हमारे साथ हैं, हम विद्रोही जी के पास आते हैं कि विद्रोही जी आप बताइए, आप तो बड़े करीब से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आखिर ये भाजपा ये कर क्या रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, पहले बात, एक बार इससे पहले आपका इंटरव्यू आपने लिया था और हमने कहा था कि बिहार में गुस्सा ज़बरदस्त है, और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बिहार में जो गुस्सा है ना, यह निश्चित रूप से किसी की हार का हिस्सा बनेगा, किसी की जीत का हिस्सा बनेगा। ये गुस्सा किस बात का है और किस पर है? ये गुस्सा तो दिखाई पड़ता है नीतीश पर। एक तो बेरोजगारी है, एक तो भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ी पलायन, ये सारा जो मुद्दा है ना, यह यूथ का गुस्सा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कि उसको कोई तो अब ये बता दीजिए कि इसमें अकेले नीतीश कुमार ही दोषी कैसे हो गए? डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ राय मशवरे से चल रहा है, तो सिर्फ बलि का बकरा नीतीश कुमार को ही क्यों बनाया? देखिए, होता क्या है ना, राजनीति में जो नायक होता है उसी पर चूता है ना, क्योंकि नीतीश कुमार नायक है, ये सब गुस्सा उन्हीं पर है। चलिए अब आइए देखिए, हमारा जो अभी आकलन आ रहा है बिहार के अंतर्गत में, हमको तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं आ रही है, हंग विधानसभा बनने जा रही है, ये हमको दिखाई पड़ रहा है। अगर 90 सीट, मान लीजिए कि 80 सीट 90 सीट आता है आपको तेजस्वी को, और नीतीश जी को 35-40 आता है, तो क्या होगा? देखिए, उसमें आप डिपेंड करता है कि बीजेपी क्या करती है। बीजेपी की भूमिका, अगर आपको नहीं लगता कि बीजेपी एक अलग रास्ता बना रही है, और उस परिस्थिति में नीतीश कुमार की चुप्पी आज तक पूरे चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार की चुप्पी वो साधे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि वो 7 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 7 तारीख को वोट पड़ने दो, इसके बाद नीतीश कुमार को समझने वाले समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा बवंडल चल रहा है, और 7 तारीख या 8 तारीख को ये फूटेगा। उनको, नीतीश कुमार को भी शायद मतलब नहीं है कि वो 10 तारीख को क्या फैसला आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। जिस तरह बीजेपी का रवैया पूरे चुनाव में दिखाई दिया है, उससे नीतीश कुमार, आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार पूरे मामला को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। नूरा कुश्ती चल रहा है दोनों के बीच ना, नूरा कुश्ती चल रहा है बीजेपी और नीतीश में, तो आपको दिखाई पड़ेगा 10 तारीख के नूरा कुश्ती चल रहा है। ये एक बड़ी बात कही उन्होंने कि नूरा कुश्ती चल रहा है, दोनों साथ में हैं, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं है। विजय जी, आपको क्या लग रहा है कि नूरा कुश्ती चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे देता हूं, चर्चा पर चर्चा में ये जो बातें आप कह रहे हैं नूरा कुश्ती चल रही है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। एनडीए एकजुट है, और जिस तरह से ये इलेक्शन बीता है विगत दिनों में, और जनता की जो चुप्पी है, जनता ने विगत सरकार की जो है, आपने ये कैसे कह दिया कि एनडीए एकजुट है? अगर एकजुट है तो
तो लोजपा हर उस जगह पे चुनाव लड़ रहा है जहाँ पे ये जदयू लड़ रहा है। और लोजपा के लोग ये कहते हैं कि लोजपा और भाजपा दोनों एक हैं। देखिए, चिराग पासवान जो है सत्ता किसी तरह ये किरण हासिल करना चाहते हैं। वो जो चुनाव लड़े हुए हैं एनडीए से अलग होकर, उनका एक ही मकसद है कि अगर मुझे अधिक सीटें मिलती है तो मैं कहीं जो है किसी से के साथ गठबंधन करके और सत्ता में आ जाऊं, है ना। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2005 में जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ करके चले गए थे लालू यादव के साथ, और उसी का बदला चुका रही है बीजेपी इस बार। देखिए, उस समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। आज जो राजनीतिक परिवेश पैदा हुआ है उसमें जो चिराग पासवान जो है किसी तरह इन किन प्रकार ने सत्ता में हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने एनडीए को छोड़ करके और अपना अलग चुनाव लड़ा है। और ये स्पष्ट बात है कि जिस तरह से वोटर ने वोट दिया है नीतीश जी के कार्यों के आधार पर, तो हमको ऐसा स्पष्ट लगता है कि फिर जो है बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। 15 साल के शासन में नीतीश जी पे कभी रोड़े नहीं चले थे, नीतीश जी के सभा में हुटिंग नहीं हुई थी, नीतीश जी के सभा में प्याज नहीं चले थे। अब ये सब चल रहे हैं। देखिए, ये जो बात है ये सब विरोधी लोगों का है, काम है। चलिए, ये नेताओं का एक बड़ा बढ़िया ये है कि अगर उनके मन की बात नहीं हुई तो ये विरोधियों का चाल है। हो सकता है विरोधियों की चाल हो। आप बताइए राजन जी युवा है और बड़े अच्छे बोलने वाले और साफ सुथरा बोलते हैं, भले किसी को बुरा लग जाए। राजन जी, क्या लग रहा है? सबसे पहले सत्ता जैसे विजय जी ने कहा कि सब कुछ ठीक है। आपको मैं बता दूं, 1995 में लवली आनंद ने चुनाव लड़ा था पूरे बिहार में 243 सीट में, और उस समय मात्र 1 सीट लवली आनंद की पार्टी ने चुनाव जीता था। और उस समय लालू जी सत्ते में आ गए, कांग्रेस को लोगों ने उखाड़ कर फेंका। सेम वही कंडीशन होने जा रहा है बिहार में। एलजेपी वही लवली आनंद बन के उभरा हुआ है। एलजेपी पूरा चुनाव लड़ेगा, उसमें एलजेपी को 1 सीट मिलेगी और वो एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। और मुझे लगता है, मेरा अपना अच्छा, बिहार का मूड क्या है ये बताइए? बिहार का मूड हमको लग रहा है कि इस बार जिस तरह 2005 में नीतीश की रैलियां में जिस तरह लालू यादव को हटाने के लिए भीड़ इकट्ठी होती थी, उस तरह तेजस्वी यादव के रैलियां में बहुत सारी भीड़ वैसे आ रही हैं, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के तरफ लोगों का झुकाव है। और मेरे समझ से महागठबंधन का सरकार बनते नजर आ रहा है। महागठबंधन की सरकार बनेगी। राजेश जी, आप बता दीजिए कि क्या चल रहा है। क्या आप राजन के बातों से इत्तेफाक रखते हैं? और जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है, हम किसी के कहने पे नहीं जाते हैं, लेकिन एक भीड़ का आकलन आज आपने देखा होगा कि जेपी प्रधानमंत्री से लेकर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और बड़े बड़े नेता एक तरफ, और 30 साल का एक युवक एक तरफ, और पूरा बिहार के लोग जब उसकी सभा में जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है, वो क्या भीड़ क्या कह रही है? देखिए, दो बात है। इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश नहीं है, भयंकर आक्रोश है, ठीक। और ये जो रैली में भीड़ दिख रही है तेजस्वी यादव की, मैंने तो लालू यादव के भी सभा में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। ये भीड़ जो है, अब ये बेरोजगारों की भीड़ है या 10 लाख जो नौकरी देने के कह रहे हैं उसका वो जुमला, उनका जो जुमला हो या आश्वासन हो, काम करेंगे कि नहीं करेंगे तो भविष्य नहीं करेंगे तो जनता बेवकूफ थोड़े है। भाजपा भी केंद्र में आई थी तो 2 करोड़ नौकरी का वादा करके आई थी, 15 लाख रुपया का वादा करके आई थी। तो नेताओं का तो काम है वादा करना, लेकिन कहीं ना कहीं समान काम समान वेतन और ये 10 लाख ये नौकरी देने का, ये दोनों जो उनके वादे हैं वो काम कर गए। आपको क्या लगता है कि जिस जंगल राज की बात करके आपने देखा कि जो एनडीए के लोग हैं, किसी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 15 साल का जंगल राज, वो 15 साल पहले चले जाते हैं, 15 साल वर्तमान में नहीं रहते, भविष्य में चले जाते हैं। अब हमें एक चीज़ बताइए कि अगर तेजस्वी की सरकार बनती है, जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है उनके ऊपर, क्या लगता है कि उसमें वो सुधार करेंगे? अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बदलाव करेंगे, व्यवस्था करेंगे कि यहाँ पे बिहार में बिहारियों को रोजगार मिले, उन्हें बाहर ना जाना पड़े? बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब वो समय जो बीत गया, वो नहीं आएगा, ये तो निश्चित है। समय सोशल मीडिया का है, आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का है। कोई भी वो ज़माना क्या था कि हम लोग के पास मोबाइल तक नहीं था कि कोई चीज़ की रिपोर्टिंग की जा सके, तो क्राइम क्या होते थे, सब जगह तो वही, सभी राज्यों में वो हाल थे। क्या मॉडर्न बदलाव होगा? जी बिल्कुल बदलाव। चलिए, यही जवाब ले लेते हैं विद्रोही जी
क्या लगता है कि अगर तेजस्वी भाई जी अगर सत्ता में आते हैं, जो रुझान दिखाई दे रहा है, तो क्या लगता है कि वो जंगल राज का जो एक ठप्पा लगा हुआ है, जो एक हम कलंक उसको कह देते हैं, उसको धोएंगे, उसको हटाएंगे, और जिस तरह से वादा किया है कि सबसे पहला अगर कलम चला तो 10 लाख रोजगार का, हालांकि ये बहुत बड़ा फैसला है, हम ये नहीं कहते कि ये पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि तेजस्वी ये सारे वादे पूरा करेंगे या प्रयास करेंगे? देखिए, युवा आदमी पास उत्साह होता है, जोश होता है और रिस्क लेने की उसकी ताकत होती है। और ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात जो आप एक मुझसे है कि जो 15 साल का जो जंगल राज था ना, देखिए इन्होंने बड़ा, मेरे मित्र ने कहा कि देखिए वह एक फैक्टर था, अब वह गलती नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि अगर इस बार गलती करेंगे तो जीवन कहीं की नहीं। इसलिए जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी रहे, उसके कार्यकाल देखे, और वह रेल मंत्री भी रहे, उसका भी कार्यकाल देखा, कितना परिवर्तन हो गया रेल मंत्री में और मुख्यमंत्री में। पूरा बिहार देखा, पूरा देश देखा। इसलिए हमें नहीं लगता है कि वह गलती दोहराएंगे, वो मतलब कि सुधार करेंगे। हाँ, गलती तो हमको नहीं लगता है। अब विजय जी आप बताइए, सुधार होगा? देखिए नीतीश आप जी तो कहेंगे कि वो आएंगे ही नहीं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नीतीश जी ने जो विकास का काम किया है ना, अगर किसी की भी सरकार अगर आती है, इससे भी बहुत ज़्यादा विकास उनको करना पड़ेगा, तभी बिहार के लोग जो है उनको पसंद करेंगे। नहीं तो नीतीश जी तो सदाबहार नेता है ही। वो तो जो 15 साल में विकास कर दिए, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, या रोड देखिए, जहाँ रोड नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ पर भी उन्होंने दिया। इलेक्ट्रिक का देखिए। विजय जी एक छोटी घटना 2 दिन पहले की बता रहे हैं कि 15 साल की बच्ची अपने भाभी को चुनाव मतदान करने के लिए गई थी और सुबह उसकी लाश मिली। ये हालात है लॉ एंड ऑर्डर का। गोपालगंज में सुबह शाम को 7 बजे लोग घर चले जाते हैं, ये हाल है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर बात मत करें। और रही बात विकास की, आप नगर परिषद के पार्षद भी रह चुके हैं, रोड बन रहा है, नालियाँ बन रही हैं, उस विकास के पीछे का जो फंडा है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर वो फंडा को निकाल दे तो हमें लगता है कि रोड नहीं बनेगा शायद। देखिए, अगर किसी तरह का कोई बात होता है तो कहीं से कोई बचने वाला नहीं है। नीतीश जी की सरकार है और इसमें किसी कोई बकसने वाले नहीं है। अगर घोटाले में कोई लिप्त है तो उसको जो है सज़ा जरूर मिलेगी, या जैसे भी। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, ये विकास की बात जो आ रही है ना, शायद किसी कम आदमी को पता है कि लालू की रीजन में जो विकास का पैसा आता था उसमें 80 और 20 का रेशियो था कि 20% आप लगाइएगा और तब हम 80% देंगे। लालू के पास आज क्या लग रहा है कि ये हम बता रहे हैं, तो उस समय में लालू जी के पास 20% देने तक की भी ताकत नहीं था। ये शायद किसी को पता नहीं है। जब ग्रामीण मंत्री बने, आपका विकास मंत्री बने रघुवंश नारायण सिंह, उन्होंने कांग्रेस सरकार में इसको तोड़ दिया। कहा नहीं, इस 20% के शेयर हटाइए, आप हमको 100% दीजिए। और यह प्रस्ताव पारित हो गया कि अब 20% नहीं होगा, 100% होगा। जब तक वह सरकार चली गई, आ गई बीजेपी सरकार, अब 100% पैसा वहाँ से आने लगा। कहाँ से? केंद्र से। जब 100% पैसा आने लगा तो धुआंधार काम खर्चा होने लगा, हर जगह काम होने लगा। जब पैसा आएगा तो खर्चा होगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी तो अभी बहुत सा पैसा वापस जा रहा है, तो खूब खर्चा हुआ। और खर्चा के बीच में होता है ना वो कमीशन युक्त विकास, कमीशन युक्त विकास, ये भी विकास चल रहा है। वो भी चल रहा है। नेताजी के लोगों का ये भी विकास चल रहा है। ये सच्चाई है। अब आपने देखा कि बिहार पे हम बात कर रहे थे और बिहार पे हमारे जो बच्ची बड़े अच्छे तरीक़ा से सभी, चाहे वो राजेश जी हों, विद्रोही जी हों और विजय जी हों, अपनी अपनी बात को बड़े तरीके से रखा। राजन जी कुछ कहना चाहते हैं? जैसे अभी विजय भैया ने कहा कि वो 15 साल पिछला जो जंगल राज था, तो वो जंगल राज था। और ये जो नीतीश कुमार का जो मंगल राज है, जिसमें वोट देने जाते बच्ची का बलात्कार हो जा रहा है, तो ये सब जंगल राज नहीं है। ये विजय भैया के ख्याल से ये मंगल राज है। दिने दहाड़े अभी आपको 15 साल में शहर में कितने हत्या हुई, वो सब मंगल राज में हुई थी, वो जंगल राज में नहीं हुई थी। उसको नहीं गिनती करेंगे। आपको मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि हम लोग कोई आप दुकान भी चलाइएगा तो दुकान अगर बढ़िया से नहीं चलाइएगा तो दुकान बंद के कगार पे आता है। तो उसके बाद लोगों का मोटो रहता है कि हम अपना दुकान चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे। वही चीज़ सेम तेजस्वी यादव ने आज जो किया, किसी भी मंच पे जा रहे हैं तो वो बिहार का मुद्दा का बात कर रहे हैं, ना कि वो केंद्र के मुद्दा की बात कर रहे हैं। कहीं भी किसी मंच पर आपने उन्हें मोदी जी पर कटाक्ष करते हुए कहीं नहीं सुना है।
कभी किसी भाषण में उनको नहीं दिया। जो वो उनका फैक्टर था वो अपने आप को सुधार कर पब्लिक के सामने आए हैं। जहाँ तक उनके भाषण और उनकी जो विचार और उनकी जो शालीनता भाषण में रह रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव आरजेडी के तरफ है, महागठबंधन। चलिए, ये चारों जो हमारे चर्चा करने वाले लोग थे उनसे बातचीत हुई और सभी लोगों ने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि बदलाव की बयार बह रही है, बदलाव होने वाला है। बिहार की जनता चाहती है कि 15 साल से नीतीश जी थे, अब कुछ नया हो। तो देखना है कि 10 तारीख को इसका हमें इंतज़ार करना होगा। 10 तारीख को जनता ने जो फैसला दिया है वो क्या है, वो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन बनेगा बिहार का मुख्य